नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को मैंने ही नाम दिया है मेरा मन। मन का भरोसा नहीं होता। जिसके मन में जो आए वो उसे कर सकता है, पर क्या हमेशा अपने मन की करनी चाहिए? आप भी सोचेंगे कि आजकल संजय सिन्हा रोज रोज नए नए सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं। मैं भी क्या करूं? रोज देख रहा हूं कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। किसी को किसी के परवाह नहीं, सब अपने मन के मालिक हो गए हैं। मन मालिक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सियार अपने मन की करेगा तो ऊंट भी अपने मन की कर सकता है। वैसे आजकल जो हो रहा है उसे संजय सिन्हा हैरान रहने लगे हैं। मैं तो सिर्फ हैरान हूं, लेकिन बहुत से लोग तो परेशान हैं। भला हो मेरी माँ का, जिसने मुझे जीवन की हर परिस्थिति के लिए एक कहानी सुनाकर बड़ा किया है। उसकी सुनाई कहानियां मेरी जिंदगी में गुरु मंत्र बन गई हैं। मैं जब भी देखता हूं कि जिसके जो मन में आ रहा है वो वही कर रहा है, तो मैं माँ के इस कहानी को मन ही मन याद करने लगता हूं। आजकल मन मर्जियां चल रही हैं। आजकल मुझे सियार और ऊंट की कहानी भी बहुत याद आ रही है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज संजय सिन्हा की कहानी का कोई और मतलब आप मत निकालिए। राजनीति तो बिल्कुल नहीं तलाशिए मेरी कहानियों में। मेरी कहानियां मेरे अपने लोगों के बीच से निकल कर आती हैं और अपने लोगों के लिए होती हैं। अब सुनिए वो सच्ची कहानी जिसे माँ ने मुझे सुनाई थी, मन मर्जियों की कहानी। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनके मन में जो आता है अपने अखबार में उसे छाप देते हैं। मैं समझाता हूं कि आपके मन में जो भी आए उसे मत छापा कीजिए, खबरों की पड़ताल करके ही उसे छापना चाहिए। पर वो कहते हैं कि वो अपने मन के मालिक हैं। चलिए भाई, आप मन के मालिक हैं, जो चाहे करिए। ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं पुलिस अफसर, उनकी मर्जी में भी जब जो काम आता है वो करते हैं, जिसको मन करता है पकड़ लेते हैं। मैंने उन्हें भी समझाया कि ऐसे किसी को बैठे सोए पकड़ लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, नियम कानून देखना चाहिए। पर वो कहते हैं कि खाकी पहनी है तो सब जायज है। देखिए, संजय सिन्हा का काम है समझाना, पर दोनों नहीं समझते। दोनों अपनी मर्जी को जीते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। जिसका जो मन हो वो करे, अपना क्या, अपना कुछ नहीं। आप तो सुनिए माँ की सुनाई वो कहानी जिसे आजकल मैं बहुत बार याद कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि कहानी आपने पहले सुनी होगी, पर अच्छी कहानियाँ कई बार सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। खासकर अपने बच्चों को संजय अंकल की कहानी जब मौका मिले सुना दिया कीजिए। पहले तो माँओं के पास समय होता था बच्चे पालने के लिए। आजकल तो बच्चे मोबाइल फोन और टीवी के सहारे पल रहे हैं। ऐसे में वो ज्ञान की कहानियों से वंचित रह जाएंगे अगर आपने उन्हें संजय सिन्हा की कहानियाँ नहीं सुनाई। उन्हें मेरी कहानियाँ जब सुनाएंगे तो क्या पता बड़े होकर वो किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो कहानियाँ उनके जीवन को सुगम बनाने में मददगार साबित होंगी। तो सुनिए वो कहानी जिसे आप सुनकर भूल चुके हैं। कहानी है ऊंट और सियार की। ऊंट और सियार में बहुत दोस्ती थी। एक शाम ऊंट और सियार साथ साथ खेत में चर रहे थे। सियार का पेट जल्दी भर गया, ऊंट का पेट अभी नहीं भरा था। पर क्योंकि सियार का पेट भर गया तो वो मस्त हो गया। उसने ऊंट से कहा कि भाई, मेरा मन कर रहा है कि अब मैं हुआ हुआ करके गाना गाऊं। ऊंट ने कहा कि भाई अभी रुक जाओ, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। पर सियार ने कहा कि क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है इसलिए वो रुक नहीं सकता, और उसने मस्त होकर हुआ हुआ करके गाना शुरू कर दिया। सियार के मधुर हुआ हुआ सुनकर खेत का मालिक दौड़ा खेत की ओर। मालिक को आता देख सियार तो भाग खड़ा हुआ, पर ऊंट नहीं भाग पाया। वहीं जमकर उसकी पिटाई हुई, धुनाई हुई। अच्छी तरह धुने जाने के बाद, पिट जाने के बाद ऊंट किसी तरह घर की ओर चला। माँ जब मुझे ये कहानी सुना रही थी तब मुझे सियार पर बहुत गुस्सा आया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए। खैर अब क्या हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता था। दोस्त तो अपने मन की करके भाग गया था। ऊंट घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वो उसी को पार करके आते थे। उस दिन उसमें बहुत पानी था।
आमतौर पर उसमें पानी होता था और ऊँट और सियार दोनों रोज़ नदी पार करते थे। सियार अपने भाई सरीखे ऊँट की पीठ पर बैठकर आराम से नदी पार कर लेता था। उस दिन ऊँट अकेला ही चला जा रहा था। सियार तो खेत के मालिक को देखकर लापता हो गया था। जब ऊँट नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि सियार वहीं किनारे पर बैठा हुआ है। वो नदी पार नहीं कर सकता था। ऊँट को देखते ही वो चहका, आ गए मेरे दोस्त। ऊँट ने उसे देखकर कुछ कहा नहीं। जब वो पानी में उतरने लगा तो सियार ने पूछा कि मैं भी आ जाऊं तुम्हारी पीठ पर। ऊँट बड़े दिल वाला था, उसने सियार को पीठ पर बैठा लिया। जब ऊँट बीच नदी में पहुंचा तो उसने सियार से कहा कि मित्र, मेरा मन अब पानी में लौटने का कर रहा है। आए पानी में लौटने का? पर मित्र, पहले तुम मुझे नदी के उस पार उतार दो, फिर पानी में लौट लेना। ऊँट ने कहा, ना भाई, मेरा मन तो अभी ही पानी में लौटने का कर रहा है। मैं डुबकी लगाकर पानी में छप छप करना चाहता हूँ। अब सियार रोने लगा, पर ऊँट के मन में आ गया तो आ गया। उसने उस दिन दिल खोलकर पानी में डुबकी लगाई। आगे की कहानी तो आपको पता ही है। मुझे यकीन है कहानी आपको याद आ गई होगी। अब जब आप अपने बच्चों को कहानी सुनाएं तो आगे का हिस्सा खुद ही सुना दीजिएगा। संजय सिन्हा को अब इसमें कुछ नहीं कहना, बस अंत में इतना ज़रूर कह दीजिएगा कि सिर्फ अपनी मर्जी और अपने पावर का इस्तेमाल हमेशा नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो सिर्फ अपने मन की सुनते हैं और करते हैं, वो हुआ करके जश्न तो मना सकते हैं, पर क्या? संजय सिन्हा का आज का ज्ञान कि जो दूसरों के मन की परवाह नहीं करते, वो सियार गति को प्राप्त होते हैं। तो मेरे कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे और अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में। मैं आपकी रोज कहानियाँ सुनती हूँ, मुझे आपकी कहानी भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपकी कहानियों से बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार संजय जी, हम आपकी कहानी डेली देखते हैं। आपकी हर एक कहानी में एक नया मर्म छुपा होता है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही आप अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहिए और हमारा मनोरंजन करते रहिए। आज आपकी कहानी हमें बड़ी ही दिल को छू गई, जिसमें आपने प्रेम के ऊपर आधारित एक कहानी बताई। कैसे कृष्ण जी की रोग मुक्त करने के लिए राधा जी ने अपने चरणों का पानी कृष्ण जी को पिलाया और कृष्ण जी रोग मुक्त हो गए। हेलो, आप जो हमको कहानियाँ सुनाते हो तो हमको उससे प्रेरणा मिलती है, तो थैंक यू ऐसी कहानियाँ बनाने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने शानदार संदेश हम तक हर रोज भेजने के लिए। आप भी मोबाइल फोन उठाइए और फटाफट अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। संदेश में आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल फोन से शूट करना है और इस नंबर पर भेजना है। नंबर है 8383000269। हिंदी में वो नंबर है 8383000269। आप चाहें तो ईमेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म